हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 2024 के पेरिस ओलंपिक के बारे में। ठीक है। इसमें हम 2024 में जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया गया है उसमें हम ये देखेंगे कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और कौन कौन से मेडल भारत के द्वारा हासिल किए गए हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम ये भी देखने जा रहे हैं इसमें कौन से खेल शामिल किए गए हैं और कौन से खेल हटाए हैं। इसमें जो है एक कुल मिला के पूरी जानकारी पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में दी गई है। ठीक है। ये एक वन शॉट वीडियो है। इसमें जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो देरी देरी न करते हुए शुरू करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो पहला आयोजन हुआ था हमारा 1900 में, फिर दूसरा 1924 में, फिर जो है तो तीसरा कब हुआ था 2024 में, सीधे 100 साल बाद 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो टोटल 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो गया है पेरिस में। ये आयोजन जो है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 के बीच किया गया था। यानी कि 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक खेल खेले गए हैं कहाँ, पेरिस में। ठीक है। तो देखो, अब देखो, इन ओलंपिक खेलों में 206 देशों ने भाग लिया है। अब देखो 206 देशों के 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, भाग लिया है। 206 देशों के 10,714 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है। तो कुल मिलाकर 206 देशों ने इसमें भाग लिया है। अब भारत के एथलीट के बारे में देखते हैं हम। इसमें भारत के कितने एथलीट थे, तो देखो भारतीय कुल एथलीट, ठीक है, 110 भारत के एथलीट थे इसमें, जिसमें 7 अल्टरनेटिव थे। ठीक है, अल्टरनेट थे। ठीक है। तो देखो टोटल जो है 117 एथलीट थे इसमें, और 117 एथलीट्स में से 17 मैन और 47 वुमेन थी। ठीक है, यानी कि 70 पुरुष एथलीट थे और 47 जो है 47 महिला एथलीट थी, किसमें, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के द्वारा जो एथलीट भेजे गए थे। आगे की जानकारी को देखते हुए इसमें हम पेरिस ओलंपिक में कुछ नए खेल शामिल किए गए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है कुछ नए खेल शामिल किए गए थे, ये इस प्रकार है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए थे। इसमें स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और ब्रेकिंग और सर्फिंग शामिल हैं। ठीक है, ये 4 खेल हैं। स्केटबोर्डिंग, ठीक है, स्केटबोर्ड वाला, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग और सर्फिंग, ये 4 नए खेल पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए हैं। ठीक है। अब देखो पेरिस ओलंपिक से 3 खेलों को हटाया गया है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल थे। ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 3 खेलों को हटाया गया था। ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल थे। और ये कौन कौन से खेल हैं, तो ये हैं हमारे पास बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे। ठीक है, ये 3 खेल जो हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से हटा दिए गए थे। अब आगे देखते हैं इसमें। अब हमारे पास पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले कितने खिलाड़ी थे। तो पहला हमारे पास शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में जो हमारे पास प्रचलित नाम था इस बार का, मन्नू भाकर। ठीक है, तो मन्नू भाकर जो है हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और किस में, कौन से इवेंट में, ये इवेंट था हमारा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है, तो मन्नू भाकर आज़ादी के बाद एक ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। ठीक है, पहली भारतीय, एक ओलंपिक संस्करण में जो है 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट मन्नू भाकर बनी है। कब से, आज़ादी के बाद से ये मन्नू भाकर के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो मन्नू भाकर एक बहुत प्रचलित नाम था इस बार का। ठीक है, अब देखो एक स्लाइड मिस हो चुकी है इसमें, जिसमें हमने सरबजोत सिंह के बारे में बताया था। ठीक है, मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने एक ब्रॉन्ज मेडल और हासिल किया है इसमें। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल जो है भारत के द्वारा लाए गए मेडल, हमारे पास 6 मेडल थे। ठीक है, तो देखो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है एक और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, वो स्लाइड मैंने शायद डिलीट हो चुकी है हमसे गलती से, तो इसको एक नाम और याद रखना, सरबजोत सिंह। ठीक है, और मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर के एक और कांस्य पदक दिया था। ठीक है, किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और सरबजोत सिंह भी राज्य हरियाणा के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शूटिंग। शूटिंग में एक तीसरे इंसान और हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो शूटिंग में तीसरे इंसान हमारे पास स्वप्निल कुसाले। ठीक है, स्वप्निल कुसाले ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, राज्य इनका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इन्होंने जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। किसमें, इवेंट इसका कौन सा था इनका, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और ये भी एक शूटिंग है। ठीक है, शूटिंग में जो है ये भी एक वही शूटिंग है। देखो 50 मीटर राइफल स्पर्धा। ठीक है, तो देखो स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 स्वप्निल कुसाले ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ठीक है,
यानी कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसने? स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास शूटिंग के बारे में। अब देखते हैं एथलीट। ठीक है, अब है हमारे पास एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स में हमारे पास सबसे पहले जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने किस में किया है? जेवलिन थ्रो में। ठीक है, इससे पहले ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में कितना वो किया था स्कोर? 89.445 मीटर जो है इन्होंने स्कोर किया है, मतलब इतनी दूर इन्होंने अपनी जेवलिन को थ्रो किया है। ठीक है, तो ये जेवलिन थ्रो से हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा और राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने जो है सिल्वर मेडल हासिल किए हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में, यानी कि रजत पदक हासिल किए हैं। अब जो है अगले एथलीट देखते हैं, यानी कि अगली खिलाड़ी देखते हैं हम। अगले हैं हमारे पास रेसलिंग में। ठीक है, रेसलिंग में जो है हमारे पास सबसे पहले अमन सहरावत जी। ठीक है, ये राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। पदक जो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने रेसलिंग में हासिल किए हैं। अमन सहरावत ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के इंडियन है। ठीक है, ये जो है मेडल ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के इंडियन भारतीय हैं। ठीक है, इनकी एज कितनी थी जब इन्होंने मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में? तो ये उस दिन 21 ईयर 24 डेज के थे। 21 साल 24 दिन के ये थे। इन्होंने इतने कम उम्र में जो है ओलंपिक में जो है मेडल हासिल कर दिए हैं। कौन सा मेडल? कांस्य पदक। और किसमें? रेसलिंग में। ठीक है, तो ये हो गया रेसलिंग में। अब देखो एक और मेडल हासिल हो जाता है हमारे पास रेसलिंग में विनेश फोगाट के द्वारा, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। तो देखो 50 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो है भारत की एकमात्र महिला पहलवान जो फाइनल में पहुंची थी, अधिक वजन के कारण फाइनल से बाहर कर दी गई हैं। ठीक है, जो विनेश फोगाट जी हैं, इनको जो है ये फाइनल में पहुंच चुकी थी, बट इनको अधिक वजन होने के कारण फाइनल से बाहर कर दिया गया है। किसमें? 50 kg फ्री स्टाइल में। ठीक है, तो ये एक रेसलिंग है, तो इनको बाहर कर दिया गया, नहीं तो भारत के पास एक और पदक हो जाता है, तो टोटल पदकों की संख्या 7 हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो इनको जो है फाइनल से बाहर कर दिया गया है। तो इसमें जो है इसलिए हमने सिर्फ अमन सहरावत जी के बारे में बताया है। तो अब आगे देखते हैं इसमें हम। अब है इसमें भारतीय हॉकी टीम। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीते हैं। इंडियन हॉकी टीम जो है स्पेन को हराकर इन्होंने जो है कांस्य पदक हासिल किया है इंडियन हॉकी टीम ने। और पदक कौन सा है? कांस्य बता दिया है अभी मैंने। इसे मिलाकर अभी तक हॉकी टीम ने ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं। टोटल जो है हॉकी ने जो है ओलंपिक में 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, एक सिल्वर है और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। 8 जो है गोल्ड स्वर्ण पदक हैं, एक जो है रजत पदक है और 4 जो है कांस्य पदक हासिल किए हैं। किसने? हॉकी टीम ने। ठीक है, किसमें? ओलंपिक्स में। ठीक है, ओलंपिक्स में टोटल इन्होंने 13 पदक हासिल किए हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था स्पेन को हरा करके। किसकी बात हो रही है? हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम यानी कि इंडियन हॉकी टीम ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पेरिस ओलंपिक में पदक हासिल करने वालों की संख्या। तो टोटल हमारे पास 6 मेडल हासिल हुए हैं। ठीक है, एक और हो जाता यदि अगर विनेश फोगाट जो है फाइनल से बाहर नहीं हो जाती अधिक वजन होने के कारण। ठीक है, तो ये था हमारे पास पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। ठीक है, अब अगली वीडियो जो है ओलंपिक खेलों के बारे में देखेंगे हम कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं। और अगली वीडियो जो है एक और 2 वीडियो एक साथ आएंगी पैरालंपिक खेलों के बारे में भी। ठीक है, तो चलो आज के